राधा का नाम ज्यादा बड़ा है श्री कृष्ण से, ऐसी अनुभूति होती है, और राधा जी जल्दी काम करवा देती हैं आपका, ऐसी भी अनुभूति होती है। तो क्या ये सच्चाई है इसमें? अब इसमें एक चीज तो ये है कि सांसारिक दृष्टिकोण से काम बनाने के लिए वो नाम है, पर हमारे ब्रज में उसकी रीति अलग है। वहाँ केवल उपासक और केवल प्रेम उपासी लीला चिंतन के लिए राधा नाम का आश्रय लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमारे काम बने या कुछ ऐसा, हमारे ब्रज में ऐसी भावना नहीं है। पर यह है कि अगर मैं बिल्कुल सांसारिक दृष्टिकोण से बोलूं तो जो आप श्री किशोरी जी का नाम बोलते हैं, तो ऐसा नहीं किशोरी जी काम बनवाती, फिर आपके काम ठाकुर जी करते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ही आपने कहा राधा, तो हमारे यहाँ एक श्लोक है, मुझे श्लोक स्मरण में नहीं, तो राधा बोलते समय जैसे आप रा बोलते हैं ना, तो वैकुंठनाथ पति योगेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण की सिंहासन हिल जाता है। क्यों? उनको इतना प्रिय है कि वो अपने लाख करोड़ काम छोड़ करके सुनने के लिए आपके सामने आ जाते हैं। अभी मैंने कहा राधा 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 4 बार कहा, निश्चित है इस कमरे में 5 लोग बैठे हैं, लेकिन अभी ठाकुर जी एक क्षण के लिए आए होंगे और सुन करके गए होंगे कि कोई राधा बोल रहा है। तो इसका मतलब ये, जो अब मैं सांसारिक दृष्टिकोण से बात करूं, जब आप कहते हैं कि राधा नाम का आश्रय लेने के बाद सब काम बनने लगे, कैसे? किशोरी जी थोड़ी काम कर, वो तो राजकुमारी हैं, वो तो सदा रहती हैं। पर जब कोई व्यक्ति राधा नाम आश्रित हो जाता है तो बाकी काम फिर ठाकुर जी बना में, चल भैया तेरे काम में मैं करूँगा, तू या गाता रहे, तू या को बोलता रहे, मुँह को सुनाता रहे, तेरे काम सब मैं कर दूँ। श्री कृष्ण की वृंदावन में छवि कैसी है? वृंदावन अब मैं सुना दूं, बता दूं, तो आप बस इसमें कोई संशय मत करना भाई, संसार के लोग। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे पूरे विश्व में वो राजा हैं, और हमारे वृंदावन में दास हैं। कौन के? श्री जी के। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। सांवरो जिसके सदा अधीन है, अधीन मतलब ऐसे खड़े रहते हैं ठाकुर जी किशोरी जी के सामने। तो हमारे वृंदावन में अगर आपको ठाकुर जी की छवि कैसी, तो श्री लाडली जी के दास की छवि है हमारे ठाकुर जी की। वो सदा, वैसे तो देखो एक दूसरे के सदा प्रेमी हैं, एक दूसरे के भाव को वर्धन करें, एक दूसरे के आनंद प्रेम में उत्साह करें, पर हमारे प्रेम का एक स्वरूप है कि अपने प्रेमी के आगे झुक जाना, अपने प्रेमी के आगे नतमस्तक हो जाना। वो स्वरूप योगेश्वर कृष्ण का वृंदावन में। आजकल वृंदावन में भीड़ बहुत हो रही है, खूब हो रही है। प्रदर्शन की, दर्शन की नहीं है। प्रदर्शन मतलब अब क्या हो गया है कि लोग बाग अभी तक अपना मैं क्या खा रहा हूँ ये दिखा रहे थे, मैं क्या पहनना हूँ ये दिखा रहे थे, मैं क्या पी रहा हूँ ये दिखा रहे थे, पर अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो मैं मंदिर गया, मैंने राधा यहाँ लिखवा लिया, मैंने जाकर के इस्कॉन में नाचा, मैं गया प्रेम मंदिर में जाके मैंने ये किया। अब वास्तविक में तो वो भक्त नहीं है, पर रील्स में वायरल होने के लिए एक वायरल म्यूजिक पर नाचेंगे गोपियों की तरह, दिखाएंगे कि हम वैष्णव भक्त हैं। तो ये प्रदर्शन, ये नहीं होना चाहिए, वास्तविक हृदय में आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी तो है कि किसी बहाने से तो राधा बोल रहा है। तो फिर तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, नारद जी कहते हैं भागवत में, किसी भी उपाय से सही मन लगना चाहिए ठाकुर जी में, परंतु जरूरी थोड़ी ऐसे ही सीधे सीधे, ठीक है एक बार एक बहाने से लग गए, तो अब उस बहाने को वास्तविकता भी तो बनाओ, धीरे धीरे वो वास्तविक भी होना चाहिए। तो ये बात है। ऐसा कहते हैं कि जैसे वृंदावन ना हर कोई नहीं जा सकता, जिसको ठाकुर जी बुलाएंगे वही आ पाएगा। ठाकुर जी नहीं, श्री जी बुलाएंगे। जिसको श्री जी चाहेंगी वो वृंदावन पधारेगा। आप अपनी चाह से, अपनी इच्छा से, अपनी कामना से आप वृंदावन नहीं जा सकते। आप अगर वृंदावन की तरफ गाड़ी मोड़ गए हो तो समझना ठाकुर जी याद कर रहे थे। जैसे ही वृंदावन में गाड़ी प्रवेश कर जाए तब कहना नहीं श्री जी याद कर रहे हैं। वृंदावन यहाँ बैठ के, नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में कहीं पर बैठ के वृंदावन की याद आ जाए तो समझना ठाकुर जी ने आपका स्मरण किया। लेकिन आप फ्लाइट में बैठ गए तो भी समझना ठाकुर जी स्मरण, गाड़ी पकड़ करके नोएडा से दिल्ली की ओर जाने तो भी ठाकुर। लेकिन वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करो, वृंदावन में जब पहुंच जाओ, प्रेजेंट हो जाए, तब कहना नहीं ठाकुर जी नहीं। ठाकुर जी करते तब तक तो वृंदावन से बाहर ही रहते, वृंदावन के भीतर आ गए, इसका मतलब श्री जी ने याद किया था, श्री जी स्मरण कर रहे हैं।